अगर आपके पास एक सीरीज देखने का टाइम नहीं है तो कैसे भी करके 15 घंटे का टाइम निकालो और इस सीरीज को देखो। जरूरी नहीं है कि आप इस पूरी सीरीज को एक साथ देखो। मुझे भी इसको देखने में 5 दिन लगे हैं और आपको इससे कम या फिर ज्यादा समय लग सकता है आपकी पर्सनल लाइफ और डेली रूटीन के हिसाब से। एंड जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतनी जल्दी सीरीज को खत्म करोगे। बट ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे और ऐसी पहले कोई और सीरीज या फिर मूवी आपने नहीं देखी होगी। सीरीज का नाम है द पिट, जो एक हॉस्पिटल ड्रामा सीरीज है जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो। सीजन 1 एंड 15 एपिसोड्स। IMDb रेटिंग 8.9, जिसे 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने रेट किया है, तो आप इससे अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि ऑडियंस को ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। तो इस सीरीज में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल जिसका नाम है पिट्सबर्ग ट्रॉमा मेडिकल हॉस्पिटल। इन 15 एपिसोड्स में हमें इस हॉस्पिटल का सिर्फ एक दिन दिखाया है, नॉट इवन 24 आवर्स, बस 15 घंटे। पर इन 15 घंटों में ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ बुरे दिन आते हैं, लेकिन इसमें जो वो दिन दिखाया है वो इन बुरे दिनों में से भी सबसे बुरा है। सुबह के 7 से लेकर रात के 10 बजे तक की कहानी हमें इसमें दिखाई है। एक एपिसोड में दिन के 1 घंटे की कहानी, मतलब कि 15 घंटे 15 एपिसोड्स। ये आपको सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास दिल है, मतलब कि हार्ट है जिसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपको बहुत ज्यादा सैड करेगी और शायद रुला भी देगी। द पिट एक इमरजेंसी हॉस्पिटल जिसमें हम देखते हैं एक सीनियर डॉक्टर, 5-6 जूनियर डॉक्टर और 3 इंटर्न्स, मतलब वो जो अभी वहां पर काम सीख रहे हैं और ये इनका पहला दिन है। बाकी टिपिकल हॉस्पिटल स्टाफ, मतलब कि सिक्योरिटी, पेशेंट्स वगैरह। तो बस इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट आते रहते हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहते हैं, जो हम इन 15 एपिसोड्स में देखते हैं। पर बहुत सारी चीजें एकदम सीरियस दिखाई है एंड ऑल्सो ह्यूमर भी इसमें दिखाया है। कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री भी एकदम बेस्ट दिखाई है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एंगेज करके रखती है। एंड ऑल्सो ऑल द टाइम स्क्रीन पर क्यूटीज भी बहुत सारी दिखाई हैं, जो हम जैसे लॉन्डो को एंगेज करके रखती हैं। वरना आप ही सोच कर देखो कि 15 घंटे एक ही हॉस्पिटल में कौन देखेगा, इतना टाइम किसके पास है। लेकिन साथ में थोड़ा सा ह्यूमर और एंटरटेनमेंट हो तो पॉसिबल है। एक 18+ मूवी या फिर सीरीज में हमें जो सारी चीजें देखने मिलती हैं उससे तो कई ज्यादा इसमें देखने मिलती हैं, लेकिन एजुकेशनल वे में। बहुत सारी सर्जरीज दिखाई है, इसलिए बॉडी का हर पार्ट देखने मिलेगा और एंड में तो ये व्हाइट हॉस्पिटल पूरी रेड बन जाती है। तो अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इस सीरीज को क्यों देखा। तो 6-7 दिन पहले खाना खाते समय मैं मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें मुझे पता चला कि पीजे अभी एक सीरीज देख रहा है जिसका नाम है द पिट। प्रियांशु इस सीरीज के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उन्होंने ये सीरीज नहीं देखी थी, तो कुछ खास डिस्कशन नहीं हुई। और अगर एक बंदा जो किसी सिनेमैटिक चीज के बारे में बात करना चाहता है, मतलब कि किसी मूवी या फिर सीरीज को देखने के बाद उसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज एकदम बेस्ट है। तो सारे काम छोड़ो और सबसे पहले उसको देखो। तो पीजे के रिकमेंडेशन की वजह से मैंने इस द पिट सीरीज को देखा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे खुद के फ्रेंड्स मेरी रिकमेंड की हुई चीज को नहीं देखते हैं। इस द पिट सीरीज को देखने से पहले मैंने सिर्फ इसका एक पोस्टर ही देखा था, यही वाला, जिसके बाद मैंने ये सोचा था कि इसके अंदर ये जो बंदा है इसका नाम पिट हो सकता है और इसकी कहानी देखने मिलेगी, जो शायद एक हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा और मेनली इसकी स्टोरी पर फोकस किया गया होगा, जैसे कि इसकी लाइफ की मुश्किलें या फिर बाकी सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें तो पूरी हॉस्पिटल पर फोकस किया है। तो ये जो बंदा है इसका नाम है डॉक्टर रॉबी, जो कि हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर है और इसके पहले एपिसोड से हमें पता चल जाता है कि इस सीरीज में हमें देखने क्या मिलने वाला है। एक इंसान उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ये जो हॉस्पिटल का दर्द, दुख और ये पीड़ा है उससे तो गुजरता ही है। और ये एक ऐसा दर्द है जहां पर कभी कभार पैसों से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभार आपके पास कितने भी पैसे हो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी घमंड आ जाए तो एक बार एक हॉस्पिटल का चक्कर मार लेना, अपने आप हवा से नीचे पृथ्वी पर आ जाओगे।
तो मैंने पहले इस सीरीज को हिंदी डब के साथ देखना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर जो सारी सिचुएशन दिखाई है उनको मैं एज इट इज फील करना चाहता हूँ, मतलब कि ओरिजिनल देखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने इसको इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया और इंग्लिश में देखा। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो दिमाग के ऊपर से जा रही थी, जो समझ नहीं आ रही थी। मतलब बेसिकली कहूँ तो फिर औकात पता चल गई, तो मैं वापस से हिंदी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां या फिर दवाइयों की बात की गई है जो अगर उसे ऐसे ही हम देखें तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हिंदी डब्ड सही रहा। हमें ऐसे ही तो कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ पता भी नहीं चलता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है या फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है उसे हम देखकर यही सोच रहे हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, आप एक मरीज को बचा लोगे। क्योंकि वैसे हमें भी कुछ पता नहीं है, तो वहां पर जो भी डॉक्टर जो भी डिसीजन ले रहा है हम उससे सहमत है, हम कह रहे हैं सही है, बस करते जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक से ज्यादा केसेस रन हो रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी देखने मिलती हैं, जैसे कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। धीरे धीरे हम भी इस हॉस्पिटल के माहौल से घुल मिल जाते हैं, उससे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम भी इस हॉस्पिटल के एक पार्ट हैं, जहां सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही होती हैं, इसलिए सब चीजों पर अच्छे से ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक के बाद एक लोग मतलब कि मरीज आते ही रहते हैं, तो उस हिसाब से सोचो कि हमारा देश मोस्ट पॉपुलेशन वाला है, तो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल की सिचुएशन कैसी होती होगी। और यहाँ पर कोई सर्दी जुकाम वाला नहीं है, बल्कि आर या फिर पार ऐसे ही पेशेंट है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी वार्ड है, ना कि कोई ओपीडी। बहुत सारे सीन्स हमें अंदर से पूरी तरह हिला कर रख दे ऐसे देखने मिलते हैं, जिसमें जैसे कि एक बंदा वहां पर आया जिसकी छाती पर किसी ने कील ठोक दिए, उसके बाद उसको वहां से चीरा जाता है, काटा जाता है और उसका जो हार्ट है वो भी दिख रहा है और वहां से कील को निकाला जाता है। एंड ऑल्सो इसमें एक प्रेग्नेंट वुमन भी दिखाई है और उसकी डिलीवरी दिखाई है। सो बेसिकली इसमें आंख कान नाक से लेकर गिली गिली छू तक सब कुछ दिखाया है। अगर आप एक सिनेमा लवर हो, मूवीज को हिंदी में देखते हो, तो मुझे लगता है कि ये लाइन तो आपको पता ही होगी कि किस कैरेक्टर ने किस मूवी में और कहां पर बोली है। अगर पता है तो कमेंट में जरूर से बताना। मतलब आंख कान नाक से लेकर गिली गिली छू तक का ये डॉक्टर है, ऐसी कुछ लाइन है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कभी कभार अपने दिल पर पत्थर रख के कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, झूठी उम्मीदें भी जगानी पड़ती है, क्योंकि अगर पेशेंट की फैमिली को सब कुछ ऐसे ही सीधा जाके बता दिया तो वो अंदर से बहुत ही बुरी तरीके से टूट सकते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा पैनिक भी कर सकते हैं। कई बार दोनों को, डॉक्टर और पेशेंट की फैमिली को, डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस फैसले पर पेशेंट की जान बच सकती है या फिर जा सकती है। मुझे पता है कि वो डॉक्टर्स हैं और ये उनका काम है, लेकिन वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। खासकर स्टार्टिंग में तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल रही होंगी और शायद बाद में एक्सपीरियंस के साथ और सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती होंगी। पर अगर एक डॉक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकती हैं। डॉक्टर, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली, ये सब लोग इस सिचुएशन में अलग अलग मेंटल सिचुएशन से गुजर सकते हैं। एंड सोच कर देखो कि क्या हो अगर दो इमरजेंसी केस एक साथ आते हैं और डॉक्टर एक ही हो, मतलब कि स्टाफ की कमी है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। ऊपर से जो पेशेंट की फैमिली है उनके तो अलग ही मैटर चल रहे हैं, मतलब कि अगर किसी चीज को लेकर फैमिली के 2-3 मेंबर है, उनकी अलग अलग राय है, तो पेशेंट के साथ उनको भी संभालना पड़ता है। हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर है, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट या कहो कि फैमिली एडवाइजर, जो ऐसे सारे सीन्स होते हैं, मतलब कि जो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब है या फिर उनको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उनको संभालती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकली जो बीमार है वो नहीं, बल्कि मेंटली बीमार है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इस सीरीज में कुछ ऐसी घटनाएं या कहो कि केसेस देखने मिलते हैं जो हमें अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी करते हैं। भले ही ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन हमें पता है कि ऐसी जो सारी चीजें हैं वो रियल लाइफ में भी होती हैं। द पिट इमरजेंसी हॉस्पिटल में पेशेंट को जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कि बीमारी है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है और उसी को फर्स्ट लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, तो उन पेशेंट में से जिसको सबसे पहले सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसका इलाज सबसे पहले किया जाता है। जिस वजह से बाकी जो पेशेंट है जो बीमार है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए उनकी ट्रीटमेंट बाद
बाद में की जाती है, पर ये उनको पसंद नहीं आता है क्योंकि उनको हॉस्पिटल में बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कई बार वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल के किसी और स्टाफ पर हमला कर देते हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल के वो जो 3 इंटर्न है जिनका ये पहला दिन है उनकी, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि जो काम इन्होंने इनके पहले दिन पर किया और पूरे दिन जिस सिचुएशन को देखा और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को संभाला वो एकदम बेस्ट था। और इस पहले दिन के हिसाब से अब नेक्स्ट दिन के अपकमिंग जो सारे हॉस्पिटल के दिन है वो एकदम इजी रहेंगे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो सिचुएशन थी वो तो उन्होंने इनके पहले दिन में ही देख ली, जहां इनसे इनके सीनियर डॉक्टर्स ने बहुत सारे सवाल भी किए और इन सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके जवाब भी दिए, और साथ में जो सारे पेशेंट थे उन्होंने भी बहुत सारे सवाल किए और मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस के आंसर इनके पास थे और सभी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स को लेकर मेरे दिमाग में अभी भी कुछ सवाल हैं, मतलब कि उनके साथ हुआ क्या, वो कहाँ पर गए और अचानक गायब क्यों हो गए, क्योंकि उनके बारे में हमें एंड तक कुछ भी पता नहीं चलता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो 15 घंटे का एक दिन दिखाया तो इसके नेक्स्ट डे पर क्या हुआ। नेक्स्ट पूरा दिन तो नहीं, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग तो मैं जरूर से देखना चाहता हूँ कि जब ये सब लोग पूरा स्टाफ वापस से मिला तो इनका क्या रिएक्शन था और किस सिचुएशन में ये सब लोग थे। तो मैं इन सब को वापस से एक साथ देखना चाहता हूँ। और खुशी की बात बताऊं कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है। इन 15 एपिसोड्स को देखते समय सीरीज के जो सारे मेन कैरेक्टर्स है उनकी पर्सनल लाइफ में जरूर से जानना चाहता था। उसको जानने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि ये पर्सनल लाइफ में कहाँ पर है, क्या करते हैं और किस तरह के इंसान हैं। जो कि इनकी पर्सनल लाइफ हॉस्पिटल के अलावा बाकी क्या है वो तो हमें इसमें देखने नहीं मिली, लेकिन इन 15 एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे ये तो पता चला कि इन सभी कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ दिखाने का इस सीरीज का पर्पस बिल्कुल भी नहीं था। बस हॉस्पिटल की जो मेन सिचुएशन है वो दिखाना चाहते थे, जिसमें मेकर्स ने अपना काम एकदम ही बेस्ट किया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था जिसे देखकर मजा आया, जिसका एक रीजन ये भी है कि इसके कुछ जो मेकर्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड है, जिस वजह से उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पहले पता था। तो उनके लिए वो थोड़ा सा इजी रहा होगा, क्योंकि उनको चीजें कैसे काम करती है, कैसा पूरा माहौल होता है, कौन सी दवाई होती है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से पता होगा। इस सीरीज के अंदर जो सारे कंडीशंस और जो सारी सिचुएशंस दिखाई हैं उनको देखकर हम एज अ व्यूअर इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं। तो आप सिर्फ सोचकर देखो कि जो इंसान इसको रियल लाइफ में जी रहा है, जो एक डॉक्टर है, उसकी क्या हालत होती होगी। इस सीरीज के अंदर जो सारी चीजें दिखाई है वैसी सेम टू सेम भले ही फील ना करनी पड़ती हो, लेकिन एक डॉक्टर उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी सारी कंडीशन से गुजरता तो जरूर से होता होगा। हम जब इस सीरीज को देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एपिसोड 1 और 2, तो तभी हमें पता चल जाता है कि इस पूरी सीरीज में आगे हमें क्या देखने मिलेगा। यानी कि इन सभी एपिसोड्स में 15 के 15 एपिसोड्स में सिर्फ हॉस्पिटल ड्रामा ही देखने मिलेगा। तो एक पहले ये ख्याल आता है कि क्या मैं 15 घंटों तक यही देखता रहूंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती है, सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है और ये सीरीज कहना क्या चाहती है उसके बारे में पता चलता है। तो हम इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और सारे कैरेक्टर्स, मतलब कि हॉस्पिटल में जो सारे लोग होते हैं, जो पूरा स्टाफ है, वो सब एक साथ मिलके एक टीम की तरह काम करे, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर बात एक हॉस्पिटल की है, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी बन सकती हैं और खासकर वो पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। अब अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो सब कुछ एकदम बेस्ट था और इसकी कास्ट एकदम परफेक्ट थी, जिसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज की शूटिंग करने से पहले इसकी जो पूरी कास्ट है उनको कम से कम 2-3 दिन के लिए तो हॉस्पिटल में भेजा गया होगा और कहा गया होगा कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, पूरा कैसा माहौल होता है, वो देख कर आप जिस वजह से आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में आए और उस हिसाब से आप एक्टिंग कर सको, क्योंकि सब कुछ एकदम बेस्ट था। सबने एकदम बेस्ट एक्टिंग की है, जिसमें कुछ नेपो किड्स भी देखने मिले, जैसे कि वो जो भोली भाली इंटर्न थी ना, डॉक्टर किंग, जो वॉल्टर वाइट की बेटी है, मतलब कि ब्रायन क्रैनस्टन। आप अगर चाहो तो इस द पिट सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो पूरा हॉस्पिटल ड्रामा है, जो सारी हॉस्पिटल की चीजें, उनको देख सकते हो। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें आपको बॉडी का हर एक पार्ट देखने मिलेगा,
तो उस हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफर्टेबल रहेगा, वो हमारे यहाँ का हो या किसी और देश का, क्योंकि इतना तो शायद नहीं होता होगा। तो मैं कहूँगा कि छोड़ो, फैमिली को रहने दो, अकेले ही देखना, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप एक ऐसी बेस्ट और सीरियस हॉस्पिटल ड्रामा सीरीज देखना चाहते हो जिसका पूरा कॉन्सेप्ट, स्टोरी और जो सारी चीजें दिखाई है वो एकदम ही बेस्ट हो, तो इस द पिट सीरीज को जरूर से देखो, इसको मिस मत करना, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जिसको देखते समय आपके पास सांस लेने का भी समय नहीं होगा। वैसे ये बात है तो लॉजिकलेस, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यही सेम सिचुएशन जो इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स है उनकी सेम है, तो दोनों की एक ही सिचुएशन होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी। तो अच्छे से ध्यान देकर सारी चीजों को देखना, समझना और इस सीरीज को एंजॉय करना। और अब मुझे तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज को देखने के बाद कि आज के बाद मैं जो कोई भी हॉस्पिटल देखूंगा और ऐसी पूरी सिचुएशन देखूंगा, तो मुझे सबसे पहले यही सीरीज याद आएगी। और अब तो वैसे मेरे शब्दों की जो पेटी है वो खत्म हो गई है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मिलते मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, पूरा गला मेरा खराब हो गया।